करावचित पल्लव वल्लरी के। राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखरमत खगावली के। राधा विहार विपिने रमता मनु में। प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति। श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानम् वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंत अनंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। उपासक के जीवन में जब भगवत कृपा से, गुरु कृपा से ये क्षण आता है कि संसार के किसी भी भोग पदार्थ के प्रति उसकी चाह या आकांक्षा नहीं रह जाती, उसी क्षण उसके जीवन में भगवान के मिलन की व्याकुलता जागृत होती है। हमारे जीवन में व्याकुलता तो होती है क्योंकि भगवत मार्ग के पथिक हैं,
लेकिन वो क्षणिक होती है। कहीं किसी प्रकार से हमें किसी ने अपमानित कर दिया, कटु शब्द कह दिए, या मन को अच्छी न लगने वाली कोई प्रतिक्रिया हमारे प्रति हो गई, तब हमारे हृदय में ये जागृत होता है, अगर ईमानदार उपासक है तभी, कि हे प्यारी जू मैं तो किसी योग्य नहीं हूँ, देखो सब मेरे को दुत्कारते हैं, फटकारते हैं, हे प्यारी जू अब मैं किसी के योग्य नहीं, आपके ही योग्य हूँ, आप मुझे प्राप्त हो जाओ। ये आकांक्षा उसके जीवन में आ जाती है, लेकिन ये क्षणिक होती है। क्यों होती है? जहाँ परिस्थिति का सुधार हुआ वहाँ इस आशा का परिवर्तन हो जाता है। जो आशा क्षण भर के लिए हृदय में आई कि मुझे प्रभु की प्राप्ति हो जाए, ये क्षण भर के लिए इसलिए ही आती है कि जहां परिस्थिति का सुधार हुआ वहां ये व्याकुलता तिरोहित हो जाती है। सच्ची व्याकुलता कब प्रकट होती है? जब लोकांतर के किसी भी भोग के प्रति किंचन मात्र भी ये भाव नहीं होता, ये व्याकुलता नहीं होती कि ये मुझे प्राप्त हो जाए वरना मैं इसके बिना रह नहीं सकता। चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई वो स्थान हो, चाहे कोई वो परिस्थिति हो, ये परिस्थिति सुधर जाए, ये वस्तु मुझे प्राप्त हो जाए, ये अनुकूलता मुझे प्राप्त हो जाए, ऐसी आकांक्षा जब नहीं रह जाती हृदय में, तब भगवान के उस परम पावन विरह का प्रादुर्भाव होता है, जिस विरह में अपने जीवन को तृणवत उपासक समझता है। अगर ये प्राण छोड़ने पर भी प्रभु प्राप्त हो जाए तो मैं ये छोड़ने के लिए भी तैयार हूं। प्रभु जैसे प्राप्त हों मैं वो करने के लिए तैयार हूं। कब होता है ऐसा? कब ऐसे विरह की वेदना प्रादुर्भूत होती है? ऐसा हम क्या करें कि संसार की किसी भी भोग वासना के प्रति हमारा चित्त लालायित ना हो? एक ही उपाय है, भगवान का सतत चिंतन, और कोई उपाय नहीं। जो गुरुजनों ने उपासना पद्धति दी, अपने मन को मारकर उसमें लगना। मन नहीं लगता, मन अपने द्वारा स्वरचित दिनचर्या में लगता है, लेकिन गुरुजनों के द्वारा प्रदत्त दिनचर्या में नहीं लगता। ये मन की बड़ी विचित्र विडंबना है। इस कारण से हो सकता है बहुत अच्छा साधन चल रहा हो, लेकिन गुरुमुखी साधन ना होने के कारण लाभ प्राप्त नहीं होता। मुख्य बात होती है गुरुजनों के आश्रय से मन का मर जाना, अहंकार का समर्पित हो जाना। ये अहंकार का समर्पण कोई स्वतंत्र साधक अपने साधना के द्वारा नहीं कर सकता। इतना सूक्ष्म होता है ये अहंकार कि प्रतीति ही नहीं होने देता कि मैं अहंकारी हूं, अहंकार के द्वारा साधन में लगा हुआ हूं। ये तो गुरुजन जब कृपा करते हैं, गुरुजनों के आश्रय से अहंकार रहित उपासना होती है, और गुरुजनों से स्वतंत्र होकर जो उपासना होती है वे अहंकार सहित होती है। एक अहंकार सहित उपासना कर रहा है, मैं इतना नाम रटन करता हूं, इतना वाणी गायन करता हूं, इतना ऐसा करता हूं, ये सेवा करता हूं, ऐसा करता हूं, ये दिनचर्या है मेरी, परिक्रमा लगाता हूं, उसका अहंकार जुड़ा हुआ है कि मैं करता हूं। और एक अहंकार रहित उपासना है, उससे पूछा जाए कि आप इतना नाम का रटन करते हैं, बड़ा सौभाग्य आपका, तो उसकी आंखें भीनी हो जाएंगी, भीग जाएंगी, और वो कहेगा कि नहीं मैं कहाँ ऐसी योग्य, मेरे गुरुदेव की आज्ञा जो है वही आज्ञा मेरे हृदय में बैठ कर के मुझसे ये सब करा रही है। इसलिए गुरुजनों के आश्रय में रहकर जो उपासना होती है वही सच्ची उपासना है। अक्सर पूज्य सदगुरुदेव भगवान कहते हैं, हमने आज्ञा करी गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करो। आप आए और आकर हमसे निवेदन करने लगे कि महाराज जी गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करने के बजाय विष्णु सहस्त्र नाम कर लें। तो महाराज जी कहते हैं कि भेद कुछ नहीं है, जो विष्णु सहस्त्र नाम है वही गोपाल सहस्त्र नाम है। भगवान के नामों में कोई भेद नहीं है, लेकिन मन को यहां छूट मिल रही है। वहां गुरुदेव की आज्ञा थी, गुरु का मन था,
कि हम गोपाल सहस्त्रनाम करवाएं इस उपासक से, और यहाँ हमारा मन पुष्ट हो रहा है कि हम विष्णु सहस्त्रनाम करके आनंदित हैं। कहने का तात्पर्य, ये उदाहरण, गुरुजन जो आज्ञा कर रहे हैं उसमें मन मरता है। कल भी निवेदन किया था, जहां आपको ये अनुभव होने लग जाए कि ये क्रिया करने पर मेरा मन जलन युक्त हो रहा है, गुरुजी की आज्ञा तो है लेकिन मेरा मन नहीं लगता, या मुझे अच्छा नहीं लगता, जो गुरुजनों ने आज्ञा करी उस दिनचर्या को अपने जीवन में धारण करने में मैं इससे अच्छा अपने जीवन में कर सकता हूं, वो मन जलाने लगे कि नहीं ये नहीं करूंगा, मैं और अच्छे से भजन करूंगा एकांत में रहकर, तो आप समझ जाइए कि वो क्षण है उसके मरने का। आप अपने मन का सहयोग मत कर दीजिएगा। मन का जहां सहयोग कर दिया फिर ये आपको ऐसी जगह पटकेगा कि उठना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सूधो चले आपने धर्म, रसिकन सो प्रीतम कहे। प्रीतम और कोई ना हो हमारा, रसिक जन प्रीतम हो। जिस प्रकार से, जिस तरीके से, जैसा वो हमें चलाना चाहते हैं, अक्षरशः उसी प्रकार से, उसी तरीके से वैसा हम चलना चाहें, ये हमारे हृदय की आकांक्षा हो। मन बहुत जलाता है, मन बहुत पीड़ा हृदय में पहुंचाता है, लेकिन प्रतिक्षण हमारे पास प्रभु संबल है, प्रभु सहारा है। हम उनसे प्रार्थना करें, हम उनसे निवेदन करें, हम उनसे रो रो कर कहें कि नाथ, जैसा गुरुजन मुझे बनाना चाहते हैं मैं वैसा बन जाऊं, जैसा आप मुझे बनाना चाहते हो वैसा मैं बन जाऊं और आपको प्राप्त हो जाऊं। जेहि विधि तोहे अति प्यारी लागो, सो गुण तैसी रहनी दीजिए करुणा कोर निहारी। पूरी सखी कह रही हैं, जिस प्रकार से मैं आपको प्यारी लगूं कि ये मेरी प्यारी है, वैसा आप मुझे गुण दे दीजिए, वैसी आप मुझे दिनचर्या दे दीजिए, वैसा आप। और श्री जी को वही प्यारा लगता है जो श्री जी के जनों को समर्पित हो जाता है। ये खास बात है, ये बात जल्दी हृदय में स्वीकृत नहीं होती। गुरुजनों के द्वारा मंत्र उपासना मिल जाती है, हम विचार करने लगते हैं हमारा तो स्वतंत्र मंत्र उपासना मिल ही गई है, इसी के द्वारा कल्याण होना है, इसी के द्वारा श्री जी मिलनी है, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हम जाएं न जाएं, गुरुजनों की आज्ञा पालन करें या ना करें। लेकिन ऐसा नहीं है। गुरुजनों की जब अधीनता स्वीकार की जाती है तो प्रियाजू द्रवित हो जाती है, क्योंकि गुरुजन कोई और नहीं, साक्षात स्वयं श्री जी हैं। आपकी ये भावना न बनने पावे दुर्भाग्य के कारण, तो इतना तो मान ही सकते हैं कि साक्षात श्री जी की सखी हैं, ऐसी भावना मान सकते हैं। श्री जी की दासियों के प्रति जो समर्पित हो गया, श्री जी उससे द्रवित हो जाते हैं। कहो कृपा उपजय की भांति, रसिकन संग फेरों दिन राति। कृपा का प्रादुर्भाव कब होता है? कृपा तो सब पे है, सब पर भगवान की कृपा है, कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिस पर भगवान की कृपा ना हो। लेकिन उस कृपा का प्रादुर्भाव किसके हृदय में होता है? जो रसिकों का अनुदिन संग करता है। संग करने का अर्थ उनकी आज्ञा का पालन। ये रसिक जन कौन है? प्यारी जू की निज दासियां हैं, और तिन सखियन की कृपा मनाऊं तब या रस की कनिका पाऊं। इन सखियों की चरण रज का वंदन करेंगे, अर्थात उनको संतुष्ट कर लेंगे, तो प्यारी जू तो संतुष्ट हो ही आई है। न कहू नरिस कबू भूले न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ही मुख हासी हैं। ये प्यारी जू का स्वभाव है, उनको गुस्सा करना, नाराजगी उनके हृदय में कभी होती ही नहीं है। कभी कभार होती है तो बस लालजू पर, और वो भी कैसी? बोले जैसे बादल में बिजली कौंधती है और तुरंत छिप जाती है वे बिजली, इतनी देर का गुस्सा होता है प्यारी जू का। आप देखिए, मान के पदों को आप अगर देखें, श्री हिताचार्य चरण ने वर्णन किए, सामान्यतः पद का जो एक क्रम होता है वो कम से कम 4 लाइन होता है कि नहीं होता। लेकिन देखिए प्यारी जू की रिस कैसी, दामिनी दमक जैसी। प्यारे बोली भामिनी, आज उन्हीं की जामिनी, भेंट नवीन मेघ सो दामिनी, मोहन रसिक रायरी माई, तासो जू मान करे ऐसी कौन कामिनी। और जय श्री हितरिवंश, श्रवण सुनत प्यारी, राधिका रमन सो मिली गजगामी। 2 पंक्ति में मिलन हो गया।
ऐसा रिस है मां का। छिन एक क्षण में जैसे दामिनी दमकी और फिर घटा में छिप गई, ऐसा प्यारी जू का रिस है। तो प्यारी जू तो कभी नाराज होती नहीं। सखियों का भी स्वभाव श्री स्वामिनी जू की तरह ही है, लेकिन सखियों को संतुष्ट करना पड़ता है। संतुष्ट करने का अर्थ है अधीनता। आप देखिए पीछे भी वर्णन किया था। और सबकी तो बात छोड़िए, स्वयं श्री लालजू महाराज को अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है, तो और किसी की बात तो क्या ही है। उनको भी अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है। उनको भी एक चित्त एक निष्ठ होना पड़ता है। दर्शन करिए 84 जी का पद, प्रीत की रीत रंगीलोई जाने, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन को माने। और अब देखिए अगली पंक्ति में आचार्य चरण कह रहे हैं कि कैसे सामर्थ्यवान हैं और कैसे आकर्षणीय हैं ये, कि अगर ये जिसकी तरफ इशारा कर दें वो इनको अपना सर्वस्व समर्पित करने के लिए तैयार है, जिनकी तरफ देख लें। लेकिन कैसे एकनिष्ठ हैं, कैसे राधा अनन्य है। हमारे श्याम सुंदर रसघन मोहन मूर्ति कैसे अनन्य है। जमुना पुलिन निकुंज भवन में मान मानिनी ठाने। प्यारी जो मान में चली गई। जमुना पुलिन निकुंज भवन में और मान मानिनी ठाने। प्यारी जो निकुंज भवन में मानिनी बनकर विराजमान है। जमुना पुलिन निकुंज भवन में मान मानिनी ठाने, निकट नवीन कोटि कामिनी कुल धीरज मन ही नाने। आप देखिए निकट नवीन कोटि कामिनी कुल, कामनियों की कुल की शिरोमणि, कामदेव को भी, अनंत कामदेवों को भी मोहित कर देने वाली निकट नवीन कोटि कामिनी कुल अनंत विराजमान है सखियां। लेकिन लालजू महाराज के हृदय में धैर्य नहीं होता बिना प्यारी जू को देखे। बिना प्यारी जू से मिले लालजू को धैर्य नहीं होता। यद्यपि अनंत सखियां विराजमान हैं, अनंत नव युवतियां विराजमान हैं, लेकिन लालजू महाराज के हृदय में धैर्य नहीं होता। क्यों? प्रीति की रीत रंगीलो ही जाने। रंगीले लालजू प्रीति की रीति को जानते हैं। प्रीति की रीति क्या है? अनन्यता, आसक्त, शक्ति रहित आसक्त। अब किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं रह गई। जैसे मक्खी खूब इधर उधर उड़े, लेकिन अग्नि पे जाकर बैठ जाए तो कभी उड़ पाएगी? कभी नहीं उड़ पाएगी, भस्मीभूत हो जाएगी। बस ऐसा प्रेमी होता है, अपने को जलाकर राख कर देता है। किसी प्रकार की कोई आकांक्षा उसके हृदय में नहीं रह जाती, किसी प्रकार की कोई वासना उसके हृदय में नहीं रह जाती। अनंत भोग समीप होते हुए भी उन भोगों के प्रति किंचन मात्र भी लालसा उसके हृदय में नहीं रह जाती। बस उसके हृदय में यही रहता है कि जो मेरे हृदय आराध्य मेरे हृदय में प्रकट हुए हैं चिंतन के प्रभाव से, उनकी कृपा से वो बने रहें। जो कृपा मुझ पर हुई है उस कृपा की मैं अवहेलना न करने पर, ये प्रेमी का प्रभाव है, ये प्रेमी का स्वभाव है, ये प्रेमी की दिनचर्या है। उसे अपने प्रीतम के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, चाहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु रिधि सिद्धि विपुल बढ़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद अनुदिन बढ़े अधिकाई। हे श्री रघुनाथ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये जब तक स्थिति नहीं आती है कुछ नहीं चाहिए, तब तक भगवान के उस सतत विरह का प्रादुर्भाव नहीं होता। जब तक कुछ चाहिए तब तक खूब भजन करिए, स्थिति आएगी वही भजन से धीरे धीरे कि हमारा हृदय अचाह हो जाएगा। लेकिन जब तक अचाह नहीं होगा तब तक भगवान की प्राप्ति की विकलता जीवन में जागृत नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? मान लो भगवत कृपा से, श्री जी की करुणा से आपके हृदय में व्याकुलता आई, मैं प्यारी जी को प्राप्त शरणागत हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कभी ना कभी हृदय व्याकुल ना होता हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर शरणागत हैं प्यारी जी के
तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनकी कृपा से आपके हृदय में व्याकुलता जागृत हो ही ना, निश्चित होती है। लेकिन और जगह की वासना और वस्तुओं के प्राप्ति की चाह उस विकलता को टिकने नहीं देती, खो जाती है वो विकलता कहीं अंधकार में। इसलिए कहा गया, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो शाहन के शाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शहंशाह बन जाता है, क्योंकि वो भगवत चिंतन परायण हो सकता है। भगवत चिंतन परायण हम तभी हो सकते हैं जब हमारे हृदय में किंचन मात्र भी कोई चाह न रह जाए। अब ये एक दूसरे के पूरक हैं। क्या करें ऐसा कि हमारे हृदय में कोई चाह न रह जाए? भगवान की प्राप्ति की चाह बढ़ाइए, तो आपके हृदय में संसार की चाह खत्म होने लगेगी। संसार की चाह खत्म होने लगेगी तो भगवान की चाह बढ़ने लगेगी। एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान की चाह बढ़ाइए तो संसार की चाह कम होने लगेगी। अब प्रश्न उठेगा, भगवान की चाह बढ़ाएं कैसे? भजन, भगवान के नाम का खूब रटन और भगवत चरित्रों का श्रवण, ये बहुत आवश्यक है। भगवत भागवत चरित्रों का श्रवण ये बहुत आवश्यक है। अपने जीवन में ये दिनचर्या में हमें अपने मिला लेना चाहिए कि दिन भर में हम कम से कम आधा घंटा भक्त चरित्र अवश्य श्रवण करेंगे। मान लो ये सौभाग्य प्राप्त नहीं है कि हम श्रवण न कर सकें, तो पठन करेंगे, पढ़ेंगे। ब्रज के भक्त, भक्तमाल आदि बहुत से ग्रंथ प्रकाशित हैं जिनमें भक्तों के चरित्र प्राप्त होते हैं। महापुरुषों के खूब विस्तृत चरित्र भी प्राप्त हैं। ओम प्रकाश जी का चरित्र, और भी बहुत से संत महापुरुष जन ऐसे हैं जिनके चरित्र खूब बड़े बड़े प्रकाशित हैं। पूज्य श्री राधा बाबा महाराज का चरित्र, पूज्य श्री भाई जी का चरित्र, और भी विशेष विशेष चरित्र प्राप्त होते हैं। उन सबका निश्चित रूप से आप मानिए आधा घंटा जरूर आप उसका पठन करें। आपके हृदय में चाह प्रकट होने लगेगी भगवान की प्राप्ति की। आपके हृदय में वैराग्य जागृत होने लगेगा। आपके हृदय में संसार के प्रति जो आसक्ति आपको बार बार खींच रही है संसार के प्रति, वह शिथिल पड़ने लगेगी और भगवान के श्री चरणों में आसक्ति दृढ़ होने लगेगी। ये उपाय है, लेकिन ये तभी होगा जब साथ में भजन होगा। भजन नसैनी प्रेम की। भजन नहीं होगा तो तात्कालिक प्रभाव पड़ सकता है उस चरित्र का, लेकिन लगातार हृदय में वही बात बनी रहे ये संभव कम है। इसलिए भजन हो, भजन के साथ साथ जो पढ़ा उसका चिंतन हो, तो आप देखिए जीवन में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होगी। भगवत मार्ग की तरक्की दिन दूनी रात चौगनी होगी। हृदय में ये व्याकुलता प्रकट हो जाए कि भगवान हमें मिले। ये व्याकुलता इतनी रसदायी है, इतनी रसदायी है, इतना रस प्रदान करने वाली है। ये जब व्याकुलता मिल जाती है तो उपासक के हृदय में ये बात भी नहीं होती कि इस व्याकुलता को छोड़कर प्रभु की भी प्राप्ति हो जाए। वो ये विचार करने लगता है कि व्याकुलता हृदय में बनी रहे। सदा ध्यायम ध्यायम विवश हृदय राधा पद सुधा। मैं विवश हृदय से श्री किशोरी जी के चरणारविंद का स्मरण करता रहूं, मेरा जीवन इसी में व्यतीत हो जाए, मैं आनंदित हूं। इतनी बड़ी महिमा है इस व्याकुलता की। ये व्याकुलता प्रकट हो जाना ही जीवन का लाभ है। संसार के व्यवहार, संसार के राग द्वेष आत्मक वृत्तियां, ये हमारे हृदय में इस व्याकुलता को प्रकट नहीं होने देती। हम अपने दुश्मन ना बने, हम अपने मित्र बने। भगवान ने गीता में कहा, सब प्रकार की कृपा आपके ऊपर है, लेकिन आप अपने ऊपर अपनी ही कृपा नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। चाह आपको हृदय में करनी पड़ेगी, चाह आपको हृदय में बढ़ानी पड़ेगी। सेवक जी कह रहे हैं ये तो पूर्ण काम है, पूर्ण काम सदा हृदयम, लेकिन अपने को मांगना पड़ेगा कि मांगो मनमन सी दासी अपनी करो। मेरे को आप अपनी दासी स्वीकार कर लीजिए, ये हमें मांगना पड़ेगा। आप नहीं मांगेंगे तो वो तो पूर्ण काम है, उन्हें आवश्यकता नहीं है। आपके हृदय में जब आवश्यकता प्रकट होती है तो उनके हृदय में आवश्यकता जागृत हो जाती है। आपके हृदय में जब चाह प्रकट होती है तो उनके हृदय में चाह प्रकट हो जाती है। वो तो सबसे मिलना चाहते हैं। किसी माँ के बालक बिछुड़ जाएं तो वे बालकों से मिलना चाहेगी कि नहीं चाहेगी?
ऐसी भगवान भी सब जीवों से मिलना चाहते हैं, लेकिन जब तक आप उनसे मिलना नहीं चाहेंगे तो वो सामने होते हुए भी आपको प्राप्त नहीं होंगे, आप उनसे नहीं मिल पाएंगे। हमारे हृदय में दिन प्रतिदिन ये चाह बढ़ती रहनी चाहिए कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, निरंतर भगवान का स्मरण बना रहे, निरंतर भगवान की स्मृति हृदय में खेलती रहे, बस बात बन जाएगी। नैनन पिय मूरत बसे ते ही रस रहे समाए, यह लक्षण सुनि प्रेम के और न कछु सुहाए। यह है लक्षण प्रेम का। आपके हृदय में प्रेम का जागरण हुआ, प्रेम आया कि नहीं आया, इस बात से पहचान सकते हैं। और कछु न सुहाए, कुछ और अच्छा नहीं लगता, प्रियाजू की वार्ता के सिवा कुछ और अच्छा नहीं लगता। और मन की ऐसी विचित्र दशा है, प्रियाजू की वार्ता छोड़ के सब कुछ अच्छा लगता है, प्रियाजू के नाम को छोड़ के सब कुछ अच्छा लगता है। ये मन की दशा है। और हम मार्ग के पथिक कौन से हैं? प्रेम मार्ग के पथिक हैं। क्या प्राप्त करना चाहते हैं? स्वामी जी को प्राप्त करना चाहते हैं जो प्रेम स्वरूप हैं? नहीं नहीं, प्रेम हृदय में प्रकट होगा तो ये उसकी पहचान है। और कछु न सुहाए, फिर अपने मदमातो कुटुंब देहते जाए, छूट सब ही विधि नाथ। सबसे पहली बात कही, उसका संबंध टूट जाता है कुटुंब से। बाहर से आप भेष धारण करके संबंध भले ही छोड़ने का नाटक करें, लेकिन अंदर से संबंध छोड़ पाना अत्यंत कठिन है। अंदर से संबंध छूट जाएगा, बाहर से छूटे न छूटे तो बात बन जाएगी। और अंदर से संबंध बना हुआ है हमारे अमुक, तो बात बिगड़ जाएगी। किंचन मात्र भी अगर किसी से मित्रता है ना, वही आपके आश्रय में बाधा उत्पन्न कर देगा, देख लीजिएगा। जो उपासक जन हैं, अपने हृदय में झांकते रहते हैं, अंतर्मुख हैं, वो इस बात को जानते हैं भली प्रकार से कि जरा सी मित्रता किसी की, जरा सा किसी से अपनापन, वही श्री जी के अपनेपन में बाधा उत्पन्न कर देता है। वही अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में उसकी स्मृति दिलाता है जिससे मित्रता है या जिससे द्वेष है। प्रियाजू की स्मरण की वृत्ति हृदय में नहीं लाने देता, इसलिए किसी से मित्रता ना करें। सब मित्र हैं, कोई मित्र नहीं है। पूज्य महाराज जी कहते हैं ना, हमारे सब मित्र हैं और कोई मित्र नहीं है। तो सब है चित्र हित मित्र के, जानो धाम ही धाम। हमारे हित स्वरूप प्रभु के सब चित्र हैं ये, इसलिए मित्र हैं, अन्यथा हमारा कोई मित्र नहीं है। स्वतंत्र मित्र नहीं है कि हमारा आपका स्वतंत्र संबंध। प्रियाजू से बिलग हमारा और आपका किंचन मात्र भी संबंध नहीं है। आप प्रियाजू के नहीं, गुरुजी के नहीं, तो हम आपको जानते नहीं, आप कौन हैं, कहां से आए। आप प्रियाजू के हैं, गुरुजी के हैं, तो चूंकि वही सर्वत्र विराजमान है, तो हम उनको ही प्रसन्न करने के लिए आपसे मित्रवत व्यवहार कर देते हैं, मित्रवत व्यवहार कर देते हैं, लेकिन मित्र नहीं है। मित्र तो केवल प्रभु है। जब इस प्रकार से एक निष्ठ होकर के उपासक लगता है, तो उसके जीवन में प्रभाव जागृत होता है भगवत मार्ग का। वरना सालों साल हो जाते हैं भटकते भटकते, लेकिन जीवन में उस दिनचर्या का प्रभाव नहीं दिखलाई देता। कारण यही है, अपना हृदय का फैलाव। इसको भी वृत्ति दे रखी है, इसको भी दे रखी है, इसको भी दे रखी है, इसको भी दे रखी है। जब सब जगह बांट ही रखी है, तो प्रभु में किस वृत्ति को लगाएंगे? नहीं, समेट के प्रभु के श्री चरणों में लगाना, यही साधना है। अपनी फैली हुई वृत्ति को समेट समेट के प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करना, यही साधना है। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। भजन क्या है? मन की जो तरंगे हैं, उन तरंगों को रोक कर, नहीं हम तुझे कुछ और सोचने नहीं देंगे, तुझे और कुछ करने नहीं देंगे, तू प्रियाजू के विषय में सोच, तू प्रियाजू की सेवा कर, उन्हीं के विषय में संकल्प विकल्प कर। इस प्रकार से धारणा हृदय में होती है। जब वह मन मानता नहीं, बार बार मनाने पर भी नहीं मानता, तो फिर उपासक रोने लगता है। ये प्रक्रिया है। आप उसको रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, सोचेंगे कृपा से रुक जाएगा, तो रुक तो जाएगा कृपा से, लेकिन पहले आपको पूरे प्रयास को झोंकना पड़ेगा, तब रुकेगा कृपा से। आपके अंदर प्रयास है और आपने उस मन को रोकने की कोशिश नहीं करी,
जैसा मन कह रहा है वैसे करते रहे तो बात बिगड़ जाएगी, कभी मन का सुधार नहीं हो सकता। आप रोकिए, प्रयास करिए, दिन रात प्रयास करिए, असफल होंगे। आपको परिणाम पहले ही बता देते हैं गुरुजनों के प्रताप से, असफल होंगे, नहीं रोक पाएंगे। लेकिन उस असफलता में एक दिव्य प्रकाश होगा। क्या? भगवत बल का प्रकाश होगा। आज हम पहले से ही अपने आप को असफल मान बैठे हैं और अपने आप को अंदर से असफल नहीं मानते, बाहर से सफल। हाँ, भजन किया करो इतना मन को रोक करके, अरे इतनी कहाँ सामर्थ्य है, ऐसा हम कहाँ कर सकते हैं। वो तो श्री जी कभी करुणा करें तो ऐसा हो जाए, तो निश्चित श्री जी जब करुणा करेंगी तभी ऐसा होगा। लेकिन अपना प्रयास पूरा झोंकना पड़ेगा। ये सिद्ध सिद्धांत है, ये प्रक्रिया है। आपको अपना पूरा प्रयत्न लगाना पड़ेगा, तब आपके हृदय में असली हार जागृत होगी। और जब असली हार जागृत होगी तो भगवान अपने हृदय का हार आपके हृदय में पहना देंगे। ये सिद्धांत है, ये प्रक्रिया है, इस पर चलना ही पड़ेगा। हम ये विचार करते रहें कि हम कुछ करें भी नहीं और कृपा से सब हो जाए, तो वो उसी का होता है जो पूर्ण रूपेण अजात पक्षा एवं मातरम खगा, इस प्रकार की शरणागति को हृदय में स्वीकार कर बैठा है, उसी के जीवन में ऐसा होता है। अन्यथा बड़ा मुश्किल है। अपने पूरे प्रयास को एक बार लगा दीजिए हरि गुरु की कृपा का आश्रय लेकर, फिर आप देखिए चमत्कार। जब आपके जीवन में हार प्रकट होगी ना, तो बस फिर कुछ नहीं रह जाता जीवन में, केवल अश्रु रह जाते हैं, केवल अश्रु। कोई कहता है आपको प्रियाजू की प्राप्ति होगी, तो ना कर पाता है, ना हाँ कर पाता है, बस आंखों से आंसू बहाता है। उसके हृदय में बस आशा जागृत है कि होगी तो उनकी कृपा से होगी। आज हम भी ये बात कहते हैं कि उनकी कृपा से होगी, लेकिन सूखे हृदय से कहते हैं। जब आप हार जाएंगे तो द्रवित हृदय से इसी बात को कहेंगे कि हाँ जो होगा सो प्रियाजू की, जो कछु होए सो तिहारी कृपा से बिहारी बिहारी जो। एक बात यही श्री स्वामी हरदास जी महाराज कह रहे हैं और यही बात को हम दोहरा देते हैं। लेकिन स्वामी जी के कहने में और हमारे कहने में यही अंतर है कि हम सूखे हृदय से कह रहे हैं और स्वामी जी द्रवित हृदय से कह रहे हैं। द्रवित हृदय कब होगा? जब उनकी कृपा का वर्षण होगा। इस सूखे बंजारे हृदय में जब उस कृपा का वर्षण होगा तो ये हृदय भींज जाएगा उनकी कृपा से। कब होगा? जब अपने पूरे प्रयास को, दिन रात हम इस प्रयास में लगे रहें। हमारी एक एक वृत्ति श्री प्रियाजू के श्री चरणों में समर्पित हो रही है या नहीं हो रही? नहीं हो रही तो हम बार बार प्रयास करते हैं, किसी से नहीं बोलते हैं, व्रत धारण करते हैं, प्रतिज्ञा धारण करते हैं, जो कुछ जैसा बन पड़ता है वैसा करते हैं, लेकिन प्यारी जी के चिंतन में अपने चित्त को लगाने का प्रयास करते हैं। आप प्रयास में निष्फल होइए, सफलता दिलाने के लिए भगवान तैयार खड़े हैं। आप सच मानिए। श्री भरतलाल जी जब श्री रघुनाथ जी की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, उनकी उदारता का वर्णन कर रहे हैं, तो भरतलाल जी ने बड़ी सुंदर बात कही। भरत जी कह रहे हैं हारेऊ खेल जितावई मोही। इनका स्वभाव ऐसा है श्री रघुनाथ जी का कि मैं खेल हार रहा होता था, बच्चा था, बालकपन में हम चारों भाई खेलते थे अपने मित्रों के सहित। वो देखते थे मेरी तरफ कि ये खेल हार रहा है, ये मायूस हो जाएगा, हारे हुए खेल को भी जिता देते थे। भरत जीत गया, भरत जीत गया, मिठाई बंटवाओ, आनंद करो, उत्सव करो, हारे हुए खेल जितावई मोही। भरतलाल जी अश्रु प्रवाह करते हुए इस बात को बोले। इनका स्वभाव तो ऐसा है कि मैं हार रहा होता था तो ये जिता देते थे, तो इनका स्वभाव है ऐसा। आप हार रहे होंगे तो ये जिता देंगे आपको, क्योंकि जीत इनकी कृपा से ही होती है। इसलिए पहले हार जाइए एक बार, हारे को हरि नाम। अप बल तप बल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम। सब प्रकार के बल, जब किसी प्रकार का कोई बल हमारे हृदय में नहीं रह जाएगा तब प्रभु का बल जागृत होगा। और जब प्रभु का बल जागृत हो जाता है ना, तो फिर संसार की किसी भी वृत्ति में और किसी भी व्यक्ति में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि प्रभु के प्रताप को निम्न करके और आपके ऊपर हावी हो जाए। नहीं, किसी में भी सामर्थ्य नहीं है, किसी में भी सामर्थ्य नहीं है कि फिर आपका कोई पतन कर सके, ना कोई वृत्ति और ना कोई व्यक्ति। एक बार बस हार करके इनकी शरण में हो जाइए, ये अपनी कृपा से सब संभव कर देंगे, सब संभव कर देंगे। लेकिन अपने पूरे प्रयास को एक बार झोंकना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। चलते हैं महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र
अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं। श्री महाप्रभु जी कांचनपाड़ा में विराजमान थे। कांचनपाड़ा से फिर शांतिपुर श्री महाप्रभु जी आ रहे हैं। लाखों जनों की भीड़ है श्री महाप्रभु जी के दर्शनों के लिए, और सब गौर कीर्तन कर रहे हैं। गौर कीर्तन सब कर रहे हैं तो श्री महाप्रभु जी को अच्छा नहीं लग रहा। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि श्रीपाद जी से, अर्थात नित्यानंद महाप्रभु से, नित्यानंद प्रभु से बोले, श्रीपाद क्या संसार में और कोई नाम नहीं बचा कीर्तन करने के लिए जो ये हमारे नामों का कीर्तन कर रहे हैं? उचित तो नहीं है। श्रीपाद बोले कि आपके नाम की पताका अब 10 दिशाओं में फैल रही है। अब किसी की सामर्थ्य नहीं है कि उस पताका को फहराने से कोई रोक सके, तो अब हमारी सामर्थ्य तो नहीं है। आप भी अब इसमें संतुष्ट हो जाइए। संतुष्ट के नवा श्री महाप्रभु जी मुस्कुराए और मुस्कुराकर मौन हो गए। भक्त वृंद गौर कीर्तन कर रहे हैं। कांचनपाड़ा से शांतिपुर आते हुए लाखों लोग श्री गंगा जी के दोनों तटों के साथ साथ जय गौर हरि करते हुए आपकी नौका के पीछे दौड़ रहे थे। श्री गौर हरि और कहीं नौका से नहीं उतरे। आप नौका पर खड़े होकर आजान उलंबित दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर सब लोगों को दर्शनों से कृतार्थ करते हुए हरि बोल हरि बोल, वो गौर हरि कह रहे थे, श्री महाप्रभु जी आजान उलंबित भुजाओं को ऊपर उठाकर कहने लगे, हरि बोल हरि का उच्चारण करो। तुमुल ध्वनि होने लगी इस नाम की, आनंद प्रदान करने वाली ये ध्वनि थी। सब शांतिपुर पहुंचे क्रमशः। गौर आना गुसाई श्री अद्वैत प्रभु निश्चिंत हुए अपने मंदिर में विराजमान है, अपने गृह में विराजमान है श्री अद्वैत प्रभु अद्वैताचार्य जी। श्री गौर हरि के शुभागमन का संवाद इनके कानों तक पहुंच चुका है, किंतु फिर भी उस ओर आपका ध्यान नहीं है। आप अपने 5 वर्षीय बालक अच्युतानंद के साथ प्रेमाविष्ट होकर बाल क्रीड़ा में मग्न है। अपने बालक के साथ खेल रहे हैं। इन्हें अपने बच्चे के साथ विनोद करने का यही शुभ अवसर मिला हो, ऐसी बात नहीं है। श्री अद्वैत प्रभु का चरित्र अति गंभीर है, उसको समझना बड़ा कठिन है। किन्हीं महानुभावों के मत से श्री अद्वैत प्रभु के मन का यह भाव है कि जो यदि श्रीमन महाप्रभु सत्य सत्य मुझे अपना सेवक मानते हैं तो स्वयं आकर के अपने दास को दर्शन देंगे, ऐसी भावना है। कई प्रकार की भावनाएं होती हैं, उस भावना के अनुसार उपासक जन चलते हैं। इनकी ये भावना है कि अगर महाप्रभु जी मुझे सच्चा सेवक मानते हैं अपना तो स्वयं आकर के मुझे दर्शन देंगे, मुझे जाने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार श्री गौर हरि भक्त की परीक्षा लेते हैं, उसी प्रकार भक्त भी कभी कभी गौर हरि की परीक्षा कर बैठते हैं। भक्तों को ध्यान होगा श्री अद्वैत प्रभु पहले भी एक बार इस भांति श्रीमन महाप्रभु की परीक्षा ले चुके हैं। शांतिपुर नाथ श्री अद्वैत प्रभु अपने पुत्र श्री अच्युतानंद को साथ लेकर जिस प्रेम क्रीड़ा में मग्न हैं, श्री वृंदावन दास ठाकुर ने उसका रहस्योद्घाटन करते हुए एक अद्भुत कथा का वर्णन किया है। श्री अद्वैत प्रभु के 5 वर्षीय परम सुंदर पुत्र श्री अच्युतानंद आंगन में धूली से खेल रहे थे। उनका धूल धूसरित दिगंबर वेश बड़ा भला मालूम होता था। दिगंबर और धूल धूसरित कैसी शोभा। श्री अद्वैत प्रभु उनकी बाल लीला को निहार रहे थे। उसी समय एक तेजस्वी सन्यासी इनके घर पधारे। ये धूल धूसरित जो स्वरूप होता है श्री ठाकुर जी का, बड़ा अद्भुत होता है। श्री नंद भवन के आंगन में जब श्री ठाकुर जी महाराज, श्री यशोदा रानी ने बढ़िया सुंदर नहवा धुवा के श्री ठाकुर जी को श्रृंगारित किया और ठाकुर जी गए खेलवे के ताई, तो ठाकुर जी सुंदर पंख में, पंख कीचड़ को कहते हैं, उस रज पंख में जाके लुंठन कर लिया, लोट लिए। मैया आई दौड़ती हुई आकर के बोली, अरे लाला तोय मैंने नहवायो धुवायो, सुंदर तोय वस्त्र धारण कराए, सुंदर तोय कौंधनी पहनाई, सुंदर तोय मोर मुकुट धारण, मोर पंख मोर पिछ लगायो, सुंदर सुंदर मोतियन की माला धराई, और तू आकर के या पंख में फिर अभिषिक्त है गयो। श्री वृंदावन चंपू आदि ग्रंथों में इन लीलाओं का वर्णन है। हमें तो ऐसा प्रतीत है वे लाला तू कहीं पिछले जन्म को शूकर तो नहीं है। ठाकुर जी मुस्कुराए, मैया तूने कैसे पहचानो? क्योंकि वराह अवतार धारण किया था ना श्री ठाकुर जी ने, तो ब्रह्मा आदि देवता बड़े बड़े ये सब लीला देख रहे हैं
और लीला देख करके विस्मृत होकर के, आश्चर्यचकित होकर के, चीख चीख कर, पुकार पुकार के अपने निज पार्षदों से कह रहे हैं, आओ आओ देखो, तुम्हें ब्रह्म का दर्शन करावे हम। अब तक तुमने ब्रह्म का दर्शन किया होगा, आओ तुम्हें आज ब्रह्म का दर्शन करावे। देखो नंद आंगन में धूल धूसरित ब्रह्म, साक्षात ब्रह्म खड़ा है। देखो देखो ये कैसा शोभायमान हो रहा है, ये साक्षात ब्रह्म है। ऐसे आनंदित होते हैं सब देवतागण। तो ये धूल धूसरित जो स्वरूप है श्री ठाकुर जी का बड़ा अद्भुत है। ऐसा ही स्वरूप श्री अद्वैत प्रभु के जो लालन है श्री अच्युतानंद, ये भी धारण किए हुए हैं धूल धूसरित। उनका धूल धूसरित दिगंबर वेश बड़ा भला मालूम होता है। श्री अद्वैत प्रभु उनकी बाल लीला को निहार रहे थे, उसी समय एक तेजस्वी सन्यासी इनके घर पधारे। श्री अद्वैत प्रभु निहार रहे थे अपने बालक को, उसी समय पधारे। शांतिपुर नाथ को देखकर सन्यासी महात्मा कुछ संकोच से खड़े हो गए। श्री अद्वैत प्रभु ने उनको प्रणाम करके बैठने को आसन दिया। सन्यासी महात्मा के आसन पर बैठने के उपरांत उन्होंने नम्रता पूर्वक प्रार्थना करी, भगवान आज मेरा अहोभाग्य है जो मेरे घर में आप अतिथि हुए हैं, कृपया यहीं भिक्षा कीजिए। अद्वैत प्रभु ने ऐसा कहा उन सन्यासी महात्मा से। महात्मा जी ने कहा, मैं जो चाहता हूं पहले मुझे वह दो, फिर दूसरी बात करना, आपसे मुझे कुछ पूछना है। अद्वैत प्रभु बोले, स्वामिन आप पहले विश्राम कीजिए, फिर आपका हमारा संवाद होगा। सन्यासी बाबा इस बात से सहमत नहीं हुए, उन्होंने पहले अपने प्रश्न का उत्तर देने को विवश किया। श्री अद्वैत प्रभु ने कहा, अच्छा अच्छा, आपकी अगर ऐसी ही आज्ञा है तो आप जैसा पूछना चाहें वैसा पूछिए। महात्मा जी ने कहा, बताइए ये केशव भारती श्री चैतन्य महाप्रभु के क्या लगते हैं। श्री अद्वैत प्रभु सन्यासी के प्रश्न को सुनकर कुछ चिंता में डूब गए, क्योंकि प्रश्न कठिन है। आप सोचते हैं इस प्रश्न के दो उत्तर होते हैं। लौकिक दृष्टि में तो केशव भारती श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं, और सिद्धांत पक्ष में श्री भगवान का कोई गुरु नहीं, क्योंकि कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण ही सबके गुरु हैं, किंतु श्री भगवान ही सारे जगत के गुरु और स्वामी हैं। तो ये दो बात, लौकिक दृष्टि से ही देवकी नंदन, नंद नंदन, यशोदानंदन, शची नंदन आदि नामों से श्री भगवान की आराधना की जाती है। अतएव लौकिक दृष्टि से ही प्रथम इनके प्रश्न का उत्तर देना चाहिए, ऐसा अद्वैत प्रभु ने विचार किया। मन में ये निश्चय कर श्री अद्वैत प्रभु ने कहा, श्रीपाद केशव भारती श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु होते हैं, आप ये जानते हुए भी मेरे से क्यों पूछते हैं, वो उनके गुरुदेव हैं। श्री अद्वैताचार्य के सुपुत्र बालक अच्युतानंद जो वहां खेल रहे थे, अपने पिता के मुख से ये शब्द सुनते ही क्रोध में भर गए। ऐसा दिव्य बालक है ये, कोई साधारण नहीं है कि महाप्रभु जी के आने पर भी ये उनके साथ खेल रहे हैं। श्री महाप्रभु जी के आने पर भी एकदम क्रोध में भर गए अच्युतानंद, और क्रोध में भर के अपने पिता से बोले, पिताजी आपने ये क्या कहा। श्री केशव भारती श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं, ये सिद्धांत आपकी जिह्वा पर कैसे आ गया। जब आप जैसे आचार्य ऐसा सिद्धांत करने लगेंगे तो निश्चय कलयुग हालिया है, अथवा यूं समझिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु की माया बड़ी प्रबल है। आप इस बात को अन्यथा मत लीजिएगा, लौकिक दृष्टि से तो वे गुरुदेव हैं ही, लेकिन जो ये सब महापुरुष जन है, इनका श्री महाप्रभु जी में केवल और केवल भगवत भाव है। वो ये बात स्वीकार ही नहीं करते कि ये किसी के शिष्य या अनुगत्य हो सकते हैं, इसलिए ये भावना है। ऐसा नहीं है कि किसी बात की या किसी सिद्धांत की अवहेलना की जा रही हो, ऐसा नहीं है, ये इनकी हृदय की दृढ़ भावना है। अब जो जिस भावना में तल्लीन होता है वो उसके अनुसार अपने उपास्य का उपासना करता है, अपने उपास्य की। ऐसा कहने लगे कि भगवान की माया बड़ी प्रबल है, आपके हृदय में भी ये बात आ गई। जिस माया में ब्रह्मा तथा बड़े बड़े भगवत कोटि के जन भी मोहित हो जाते हैं, वही वैष्णवी माया आपको आ लिपटी है, हमें तो ऐसा प्रतीत होता है। उनके पुत्र श्री अद्वैत प्रभु से बोले, श्री चैतन्य देव की माया के कौन पार जा सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु का भी गुरु जब आपने बना दिया तो इससे अधिक माया मोह और क्या होगा। भावना, उनकी भावना। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से अनंत ब्रह्मांड उनके रोम रोम में निवास करते हैं, जिनको महाप्रलय में अपने उदरस्थ करके वे शेष शैया पर शयन करते हैं।
उस समय ब्रह्मा शंकर तथा बड़े बड़े महर्षियां तथा किसी का भी नाम निशान नहीं रह जाता। जिस समय श्रीमन महाप्रभु की फिर विहार करने की इच्छा होती है तो उनकी नाभि से कमल पैदा होता है, उसमें से ब्रह्मा जी होते हैं, और ब्रह्मा जी को उस समय ये बोध नहीं होता कि मैं कौन हूं और कहां से आया हूं। फिर श्री भगवान की आज्ञा से ब्रह्मा जी उनकी भक्ति करने लगते हैं। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री विश्वम्भर उनको अपने तत्व का ज्ञान का उपदेश करते हैं, जिसे चतुर्श्लोकी भागवत कहा जाता है। भागवत में वर्णन है। तदनंतर ब्रह्मा जी श्री भगवान की आज्ञा पाकर सृष्टि रचना करते हैं और सबको वही तत्व उपदेश करते हैं जो श्री भगवान से उन्हें प्राप्त हुआ था। सनकादिक ऋषिश्वर अपने पिताजी से उस ज्ञान को पाकर कृपा करके उसका जगत में प्रचार करते हैं। ऐसे ब्रह्मादिकों के भी जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु गुरु हैं, भला उनका गुरु कौन हो सकता है? श्री अद्वैत प्रभु के पुत्र ने ये बात कही, आप मेरे पिता हैं। रहस्य मैंने आपसे ही जाना है, ये जो रहस्य मैं उद्घाटित कर रहा हूं ये भी मैंने आपसे ही जाना है। आप शिक्षा गुरु होकर फिर उलट पुलट क्यों बताते हैं? आप शिक्षा गुरु हैं तो सही शिक्षा देनी चाहिए। आप शिक्षा देने वाले हैं, आप ही अपने अगर धर्म से विचलित हो जाएंगे तो फिर शिक्षा, सच्ची शिक्षा देगा कौन? जब ये बात कही, अच्युतानंद जी ने ये बात कहकर के मौन हो गए और मुख नीचे कर लिया। श्री अद्वैत प्रभु अपने बालक पुत्र के मुख से ऐसी गंभीर और रहस्यपूर्ण गौरांग तत्व कथा सुनकर विस्मय एवं आनंद रस की तरंगों में एक साथ स्नान करने लगे। विस्मय तो इस बात का कि 5 वर्ष के बालक के मुख से, 5 वर्ष के हैं, 5 वर्ष के बालक के मुख से ऐसी गौरांग तत्व कथा कभी नहीं सुनी। आनंद इस बात का है कि मेरे पुत्र ने इतनी छोटी सी अवस्था में श्री गौरांग तत्व हृदयंगम कर लिया है, जान लिया है कि गौरांग तत्व क्या है। श्री अद्वैत प्रभु अच्युतानंद को हृदय से लगाकर बारंबार उनका मुख चूमने लगे। फिर प्रेमाश्रु धारा से पुत्र को स्नान कराते हुए बोले, वत्स तुम पिता हो और मैं पुत्र हूं, तुम पिता हो और मैं पुत्र हूं। मुझे ज्ञान देने के लिए ही तुम पुत्र रूप में उदय हुए हो। मैंने बड़ा अपराध किया जो आपके आगे अन्यथा भाषण किया, वैसा नहीं होगा। श्री अच्युतानंद धूल धूसरित हुए दिगंबर वेश में अब तक उसी क्रुद्ध मुद्रा में खड़े थे, क्रोधित होकर खड़े थे। आपके शरीर से दिव्य ज्योति निकल रही थी, प्रभा निकल रही थी। पिता के मुख से आत्मस्तुति सुनकर आप बड़े लज्जित हुए और नेत्रों से प्रेमाश्रु विसर्जन करने लगे। पिता पुत्र के प्रेम क्रंदन से वहां आनंद का स्रोत बह निकला। जो आए हुए सन्यासी थे, जो वहां बैठे हुए थे, ये सब कौतुक देख रहे थे। श्री अद्वैत नंदन के श्री चरणों में प्रणाम करके वे कहने लगे, जैसे आपके पिता राम हैं ऐसे ही अद्भुत शक्तिशाली आप भी हैं। अर्थात जैसे आपके श्री अद्वैत प्रभु पिता हैं ऐसे ही आप भी हैं। यह आप में ईश्वर की ही शक्ति है, अन्यथा बालक से मुख से ऐसा सिद्धांत निकल सके, ऐसा संभव नहीं है। श्री अद्वैत प्रभु के दर्शनों के लिए मैं अच्छे लग्न से आया था। जो पिता पुत्र की ये अचिंत महिमा साक्षात नेत्रों से मैंने देख ली। यह कहकर शांतिपुर नाथ एवं उनके पुत्र को प्रणाम करके वे सन्यासी महात्मा हरि स्मरण करते हुए वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अर्थात दिव्य महात्मा थे वे। उनकी मनोकामना सिद्ध हो गई। श्री अच्युतानंद के श्री मुख से उन्होंने श्री गौरांग तत्व सीखा था, वह उनके जीवन भर का साधन बन गया। श्री अद्वैत तनय सन्यासी बाबा के गुरु हो गए। श्री अद्वैताचार्य के मन में आज इतना आनंद है कि सन्यासी महात्मा उनके पुत्र को दंडवत प्रणाम करके बिना भिक्षा किए ही उनके घर से चले गए। ये बात उनके ध्यान में ही नहीं आई। इतना आनंद है उनके हृदय में अद्वैत प्रभु के। आप सब काम छोड़कर पुत्र को गोद में लेकर आनंद में अश्रुपात करते हुए पुनः पुनः उसका मुख चुंबन कर रहे हैं और ताली बजा बजा कर नृत्य करते हुए कह रहे हैं, मेरा बड़ा भाग्य जो साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद का मेरे घर में जन्म हुआ है। ऐसी बात विचार करके आनंदित हो रहे हैं। इस प्रकार श्री अद्वैत प्रभु आनंद में नृत्य कर रहे थे। उसी समय पार्षदों सहित श्री गौर सुंदर सर्व सुमंगल रूप श्री अद्वैत प्रभु के घर पधार गए। कारण क्या था, क्यों नहीं गए दर्शन करने के लिए? तो कुछ महापुरुषों ने ऐसा भी वर्णन किया है कि उनके हृदय में ये भावना थी कि सेवक हैं हम उनके, वे स्वामी हैं, अगर वो अपना मुझे सेवक मानते हैं तो अपने आप आवेंगे। और एक रहस्य है जो वृंदावन दास ठाकुर जी ने वर्णन किया।
वो रहस्य ये है कि ये जो लीला देखी अपने पुत्र की कि ये कैसा गौरांगिक निष्ठ है, उसमें भी तल्लीन, उन्हें भानी नहीं है कि क्या हो रहा है, लेकिन महाप्रभु जी के स्मरण में तल्लीन है, इसलिए महाप्रभु जी का भी स्मरण हो रहा है, श्री अद्वैत प्रभु का। हम अगर प्रभु के स्मरण में तल्लीन हैं तो आप सच मानिए प्रभु भी हमारे स्मरण में तल्लीन है। एकांत मंडप जो बने होते हैं उसमें बैठ करके श्री कृष्ण ध्यानस्थ हैं, नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। पांडवजन गए, श्री कृष्ण के नेत्रों में आंसू, सारा जगत इनका ध्यान करता है, ये किनके ध्यान में मग्न होकर आंसू बहा रहे हैं। प्रणाम किया, श्री ठाकुर जी ने नेत्र खोले, प्रश्न किया कि आप किसके ध्यान में आप आंसू बहा रहे हैं, ऐसा क्या कारण है, किसके ध्यान में तल्लीन हैं आप? बोले मैं भीष्म पितामह के ध्यान में तल्लीन हूं। एकांत रणभूमि में भीष्म पितामह सरसैया पे पड़े हुए आंसू बहाते हुए मेरा स्मरण कर रहे हैं, तो मैं भी आंसू बहाता हुआ उनका स्मरण कर रहा हूं। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। आप सच मानिए, एक बार आपने अगर प्रभु का नाम लिया है ना तो प्रभु भी आपके नाम की माला, हाँ, पाचे पाचे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, ऐसा है। प्रभु भक्त पराधीन है, स्वतंत्र नहीं है, भक्तों के पराधीन है, इनका स्वभाव है। इनको अच्छा लगता है भक्तों के पराधीन रहना। मैं भक्तों के अधीन बना रहा हूं, ये प्रभु को अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। भक्तजन जैसी आज्ञा करे मैं वैसा बन जाऊं, ऐसा प्रभु को अच्छा लगता है। जो आश्रित भक्त हैं उनके हाथ की कठपुतली बनना प्रभु को अच्छा लगता है। इसलिए आप देखिए, पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, सब बनने को तैयार हैं। ऐसा प्यार करने वाले हैं। जब आप उनके चिंतन में तल्लीन हैं तो वो आपके चिंतन में तल्लीन हैं। श्री अद्वैत प्रभु श्री महाप्रभु जी के चिंतन में तल्लीन हैं तो महाप्रभु जी कहीं नहीं गए, सीधे अद्वैत प्रभु जी के घर आ गए। महाप्रभु जी अद्वैत प्रभु के घर पधारे। श्री अद्वैत प्रभु के लिए आज मानो आकाश का चांद पृथ्वी पर उतर आया हो। आप श्रीमन महाप्रभु के दर्शन करते ही हरि हरि ध्वनि करने लगे और चरणों में गिर पड़े श्री महाप्रभु जी के। आपका बाह्य ज्ञान लोप हो गया। श्री सीता ठकुरानी जो इनकी धर्म पत्नी है, श्री सीता ठकुरानी ने शांतिपुर नाथ की प्रमुख वैष्णव देवियों के साथ श्रीमन महाप्रभु के दर्शन करके मंगल सूचक शुभ शंख बजाकर जय जय ध्वनि करी। शांतिपुर नाथ तथा अद्वैताचार्य जी और श्री महाप्रभु जी जो मिलन हो रहा है, इस मिलन को देखकर तुमुल ध्वनि होने लगी, जय जयकार होने लगी। श्री अद्वैत भवन में आनंद की लहरें उठने लगी। श्रीमन महाप्रभु शांतिपुर नाथ को हृदय से लगाकर आंगन में विराज गए। भक्तगण उनको घेर कर संकीर्तन करने लगे। श्रीमन महाप्रभु के प्रेमाश्रुओं से श्री अद्वैत प्रभु का स्नान हो गया। श्री गौर हरि के श्रीअंग का स्पर्श पाकर शांतिपुर नाथ को कुछ चेतना हुई। आप श्रीमन महाप्रभु के चरणारविंद से लिपट कर प्रेम रुदन करने लगे। प्रेम मूर्ति श्रीमन महाप्रभु ने अद्वैत भवन में आज प्रेम भक्ति की अटूट वर्षा कर दी। कुछ देर में श्री अद्वैत प्रभु सावधान हुए, बाह्य दशा में आए। उन्होंने शीघ्रता से उठकर श्रीमन महाप्रभु को बैठने के लिए आसन दिया। फिर देखा श्रीमन महाप्रभु के संग नित्यानंद प्रभु भी हैं, उनके अंतरंग भक्त भी हैं। फिर श्री अद्वैत नित्यानंद का बड़ा प्रेम से सम्मिलन हुआ। सब भक्तों ने शांतिपुर नाथ को दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने भी सबको हृदय से लगाकर कृतार्थ किया। श्री अच्युतानंद प्रभु श्रीमन महाप्रभु को आसन पर विराजा देखकर उनके श्री चरणों से लिपट गए। इनके पुत्र 5 वर्ष के जो हैं वो श्री महाप्रभु जी के चरणों से लिपट गए। कृपा निधि श्री गौर हरि बड़े स्नेह से बालक को गोद में लेकर अपनी प्रेमाश्रु धारा से श्री अच्युतानंद के शरीर में लगी हुई धूल को धोने लगे। महाप्रभु जी रुदन कर रहे हैं। श्री गौर हरि बालक को छाती से लगाकर छोड़ना ही नहीं चाहते और वे उसी समय श्री भगवान के शरीर में प्रवेश हुए से मालूम होते हैं। श्री गौर हरि के शरीर में जैसे प्रवेश कर गए हों ऐसे प्रतीत होते हैं अच्युतानंद जी। भक्त वृंद श्री अच्युतानंद के सौभाग्य को देखकर आनंद में मग्न हो रहे थे। जितने भी भक्तजन थे वहां, श्री अच्युतानंद गृहस्थी नहीं बने, यह तो श्री गौर हरि के संग श्री श्री नीलांचल में ही रहे। इन्होंने श्री गदाधर पंडित से दीक्षा मंत्र ग्रहण किया। एक निष्ठ श्री गौरांग पार्षदों में एक प्रधान जन है। श्रीमन महाप्रभु के सब भक्तों के ये परम प्रिय हैं। श्री अच्युतानंद प्रभु की गौरांगिक निष्ठता अतुलनीय है।
जैसे पिता हैं ऐसे ही इनके पुत्र हैं, अर्थात जैसे अद्वैत प्रभु ऐसे ही ये। श्री चैतन्य भागवताकार श्री वृंदावन दास गोस्वामी जी ने लिखा कि श्री अच्युतानंद प्रभु का सिद्धांत सब सिद्धांतों का सार है। श्रीमन महाप्रभु शांतिपुर में श्री अद्वैत भवन में विराजमान हैं। अब कितने दिन तक रहते हैं, क्या लीला करते हैं, सुशेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की